दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बातचीत की कला के बारे में। अगर आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो एक आकर्षित बातचीत करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, बातचीत की सच्ची भावना सामने वाले की बात को कटाने में नहीं बल्कि उसकी बात को आगे बढ़ने में निहित होती है। इसका मतलब है, जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उसकी बात को काटने का प्रयास न करें बल्कि उसे अपने अंदर की भावना को प्रकट करने दें। इससे आपकी बात बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ पाएगी और एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच पाएगी। दोस्तों, बातचीत हमारे जीवन की अमूल्य पहलू है। अच्छे बातचीत की पहलू से ही हम अपने ऑफिस के लोगों, दोस्तों तथा अपने परिवार के लोगों के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित कर पाएंगे। वही गलत बातचीत के माध्यम से हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। बातचीत एक ऐसा पहलू है जो हमारे समाज के नजरों में गिरा भी देता है और उठा भी देता है। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आपको बात करने में बहुत ही मदद करेगी। शब्दों का चुनाव सावधानी से करें। किसी विद्वान ने इसे इस तरह कहा था, सही शब्द और लगभग सही शब्द के बीच उतना ही अधिक अंतर होता है जितना कि बिजली और जूनों के बीच में होता है। शब्द ताकतवर होते हैं, उन्हें सावधानी से ही चुनें। बोलने से पहले अपने शब्दों पर विचार कर लें और तय कर लें कि आप जो व्यक्ति को संदेश देना चाहते हैं किन शब्दों से अच्छी तरह पहुंच सकता है। इससे आपका व्यापारिक संबंध तो अच्छे होंगे ही, साथ ही आपका पारिवारिक संबंध भी बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, जो बहुत ही जरूरी है। विशाल शब्द भंडार विकसित करें। किसी ने लिखा है, बुद्धिजीवी वह व्यक्ति है जो अपने ज्ञान को बताने के लिए ज्यादा से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करता है। इसका मतलब यह है कि विद्वान वह व्यक्ति है जो किसी टॉपिक्स को समझाने के लिए अपने ज्ञान के माध्यम से आवश्यकता से अधिक बोलकर उस टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझा दे। शब्दों का सही चुनाव करने के लिए आपके पास बहुत शब्द होने चाहिए ताकि आप उनमें से कोई भी सही शब्द को चुन सके। शब्द ऐसा ताकतवर अस्त्र है जिसका आप सही इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप उनका अच्छी तरह उपयोग करना सीख ले। इस प्रक्रिया में शब्दों का अच्छा व्यवहारिक भंडार मिक्स होना चाहिए। क्योंकि शब्दों का व्यवहारिक भंडार होना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने बात को अधिक कठिन ना बना दें। ध्यान पूर्वक ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आपके संदेश को सीधे व्यक्त करे। किसी महान वक्ता ने कहा है, लोगों को उनकी भाषा में ही बात करना महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो वह कहेंगे, ठीक वही कहा जो हम सोच रहे थे, और आपका सम्मान करने लगेंगे और आपको अंतिम सांस तक अनुसरण करेंगे। सवाल खोजकर सामने वाले की भाषा बोले। सवाल खोजकर सामने वाले की भाषा में बातचीत करना यह एक बेहतरीन तरीका है। कोई भी अच्छा सेल्स पर्सन आपको बता देगा कि संभावित ग्राहक की रुचियों और आवश्यकताओं को सुनना कितना महत्वपूर्ण होता है। सेल्स पर्सन आपको यह भी बता देगा कि जुटाई गई जानकारियों के आधार पर सवाल करना कितना महत्वपूर्ण होता है। सामने वाले के बारे में सवाल पूछने से न केवल सामान बेचने के अवसरों को बेहतर बनाने वाली जानकारी मिलती है, बल्कि उसमें सच्ची रुचि देखने में मदद मिलाती है। उसके कामकाजी जीवन के साथ साथ उसके निजी जीवन के बारे में भी सवाल पूछना न भूले। इससे पता चलता है कि आपकी चिंता व्यवसाय तक ही सीमित नहीं है और आप आम व्यक्ति के रूप में भी उनकी परवाह करते हैं। हंसी की शक्ति खोजे। बातचीत में हंसी और मजाक का उपयोग करना सीख लेने से अच्छे संवाद की योग्यता आपकी बहुत बढ़ जाएगी और हंसी हर कुशलवक्ता का अस्त्र और शस्त्र होता है। हंसाने और मुस्कुराने वाले व्यक्ति को हर कोई पसंद करते हैं। जो व्यक्ति आसानी से हंसता है और अच्छा चुटकुला सुनाकर वातावरण को हल्का कर देता है, उसे लेकर अन्य लोग अच्छा महसूस करते हैं। उचित स्थितियों के लिए कुछ अच्छा चुटकुला याद रखना हमेशा बेहतर रहता है। नकारात्मक हंसी मजाक और तानों से दूर रहे। किसी दूसरे पर हंसने से हमेशा बुरे परिणाम मिलते हैं और इससे लोगों का मुंह का स्वाद किरकिरा हो जाता है। वे हमेशा मन ही मन सोचेंगे कि अगर वह उसका मजाक उड़ा सकता है तो वे भविष्य में मुझे भी नीचा दिखा सकता है। कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों से यह पता चला है कि हंसी हृदय को मालिश करती है, रक्त संचार को प्रेषित करती है और फेफड़ों को और आसानी से सांस लेने में मदद करती है। हंसी से हृदय, फेफड़ों, पेट और अन्य अंगों को लाभ मिलाता है, जिससे हमारा तनाव कम होता है और हमारे सुख के एहसास में वृद्धि होता है। स्पष्ट उच्चारण और अभिव्यक्ति करना सीखे। स्पष्ट उच्चारण और अभिव्यक्ति का अर्थ है धीमी गति और स्पष्ट शब्दों में बोलना, साथ ही अपने विचारों को सावधानी पूर्वक पूरा करना। यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि स्पष्ट से अपनी बात कहना सीखें। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही तेज गति से बोलता है तो सामने वाला व्यक्ति तनाव में आ जाता है। धीमी गति से बोलने और अच्छे तरह से संदेश देने में ध्यान केंद्रित करें। धीमी गति से बोलने से सामने वाला आराम महसूस करेगा और संदेश ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहेगा। गालियों के प्रयोग से बचें।
गालियों से यह पता चलता है कि आपके पास उचित शब्दावली नहीं है। इसके अलावा लोग गालियों से भड़क भी सकते हैं। याद रखिए, आपका मकसद अधिक से अधिक लोगों से मिलना जुलना है और आपको यह मालूम नहीं होता है कि गालियों के प्रयोग से कौन सा व्यक्ति आहट महसूस करेगा। इसीलिए बातचीत में गालियों का प्रयोग न करें। भले ही सामने वाले को गालियों से समस्या न होती हो, सामने वाले की गरिमा की रक्षा करें। आप आदत डाल लें कि दूसरों के सामने कभी भी किसी को नहीं डांटेंगे या उसकी गलतियों को नहीं बताएंगे। जब तक कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से आपको सचमुच पगला दे, जब कोई कर्मचारी आपके दोस्त के सामने गलत ढंग से पेश आए या जब जीवन साथी कुछ ऐसा कह दे जिससे आप लज्जित हो जाएं, तब क्या करें? कुछ नहीं करना है। माहौल को ठंडा हो जाने दे और बात को भूल जाने दे। कभी भी दूसरे लोगों के सामने अपने कर्मचारी या अपने जीवन साथी को चुनौती न दें। आप उनको अकेले में अपने भावनाओं को बताने के लिए उचित अवसर का इंतजार करें। अगर लोगों को यह पता चल जाए कि आप उनके दोस्तों के सामने उनकी गरिमा की रक्षा करने के लिए कितने संकल्पवान हैं, तो आप उन्हें जीवन भर के लिए जीत लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।